हेलो नमस्कार दोस्तों, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, मास्टर कहता है देख लेंगे। बिल्कुल देख लेंगे। और इस एग्जाम को तो क्या मेरे भाई, एमपी पुलिस कांस्टेबल है ये, है ना। एसआई को भी देख लेंगे अपन, ठीक है। वो भी आई गई है पीछे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको तो देख ही रहे हैं, साथ में एसआई को भी अपन देख लेंगे। आप बेफिक्र रहे, बस पढ़ते रहे मेरे साथ, बाकी तो अपन सब निपटान कर देंगे। बस जिस प्रकार से मैंने बताया है उसी प्रकार से टेस्ट देना है अपने को, ठीक है मेरे भाई। कि परीक्षा अब तेरी खैर नहीं, कि परीक्षा अब तेरी खैर नहीं, हमने तैयारी कर ली है, ठीक है। कि परीक्षा अब तेरी खैर नहीं, हमने तैयारी कर ली है। नादा ना समझ बुजदिल इनको, शेरों ने बगावत कर ली है, ठीक है। नादा ना समझ बुजदिल इनको, शेरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, ठीक है। हम परवाने हैं मौत समा, फेल होने का किसको खौफ यहाँ, ठीक है मेरा भाई। क्या बोल रहा हूं, फेल होने का किसको खौफ यहाँ, ठीक है। रे परीक्षा तुझे इस बार झुकना पड़ेगा और झुका के रहेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने तैयारी कर ली है मेरे भाई, बिल्कुल कर ली है। 5 नंबर पर आ चुके हैं और जैसे मैंने बोला है उसी प्रकार से आप बस टेस्ट लगा लें। बाकी फुल मार्क्स दिलवाने की तो गारंटी अपनी है मेरे भाई। आप बस अपने साथ चलते रहें, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं उसी प्रकार से यहां पर करते रहें, ठीक है। ये प्रश्न देखिए आप भाई, क्या बोल रहा है ये यहाँ पर आरेख। अच्छा, आरेख बनाना भूल गए सर, चलो अभी बना देते आरेख। आरेख से क्या है भाई, क्या बोल रहा है ये, पेन पेंसिल कागज के बीच सबसे अच्छे संबंध को दर्शाता है। पेन क्या चीज है, पेंसिल क्या चीज है और कागज क्या। अब इधर सुनो, एक आरेख में ये बना देता हूं आपके सामने आरेख बनाता हूं ना मेरे भाई, चलो। ठीक, ये सी में बताता हूँ। सी में क्या है सर, आरेख में, ठीक है। अच्छा, सी में ये कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है अपने को। और डी में सर क्या रहेगा, क्या रहेगा सर आपका ऑप्शन, ये डी में ये दो अलग और ये अलग। क्या लग रहा है आपको भाई, पेन पेंसिल और कागज, क्या लग रहा है। ए बी सी ऑप्शन आपके सामने है, क्या लग रहा है आपको, बताओ मेरे भाई। मैं तो बी पर जाऊंगा। क्यों सर, क्यों सर बी पे क्यों जाओगे आप, बताओ मुझे। बी पे इसलिए जाऊंगा कि पेन पेंसिल मेरे भाई लिखते जरूर है इन दोनों से, लेकिन पेन पेंसिल में नहीं आता है। पेन अलग चीज है, पेंसिल अलग चीज और कागज अलग चीज, तीनों यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। समझ गए, चलूं आगे बढ़ूं, ठीक है। नंबर काउंट करते जाना अपने और मेरे को बताना जरूर, बिल्कुल जरूर बताना। जो 25 नंबर से प्लस जा रहे हैं ना, जो 25 से प्लस जा रहा है, वो तो यूं समझ लो कि एकदम सेफ है भाई, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम 20 टेस्ट लाते लाते, अगर 20 भी आ रहा है आपको, कितने 20 भी अगर आ रहे हैं ना, तो 20 टेस्ट आप मेरे साथ लगा लो, 32 नहीं आने लग जाए तो बोल देना आप कि सर नहीं आ रहे। समझ गए बात को, तो समझो इस चीज को। अब देखो क्या बोल रहा है सर, विषम शब्द का चयन करना अपने को। तो सर क्या, हमको तो कुछ आता ही नहीं है साहब, हमको तो सिर्फ कोड आते हैं, तो कोड लिखो ना, फिर अपन समझेंगे इसको, है ना। के 11 वी हम दो हमारे दो, N 14 T 20, ठीक है सर। अब मैंने क्या देखा, +2 +2 सर +3, ये लो सर, यही पकड़ा गया काम। ये एंटी अलग है, क्या बोलते हो, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। समझ गए, काउंट करते चलना अपने नंबर बस, और मुझे बताते रहना। विषम शब्द का इसमें से भी चयन करना है, वही तरीका लगाना, 1 3 2 4, है ना। और यहाँ पर 3 5 और 4 9। थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ पेन को, अच्छा पतला ही है तो ऐसा फिर क्यों चल रहा है, पतला ही है तो फिर इतना इतना पतला इतना ज्यादा चलता है। चलो कोई बात नहीं, उससे क्या है, छोड़ो। यहाँ पर एक, फिर एक जोड़ा, फिर एक जोड़ा, ठीक है सर, ये तो सही कर रहा है। ये फिर क्या है सर, यहाँ पर एक जोड़ा, हाँ यहाँ पर भी एक जोड़ा सर, लेकिन यहाँ पर 4 जोड़ दिया सर, तो यहाँ पर भी डी आई अपना अलग हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या है इस प्रश्न में, ये प्रश्न आप बोलोगे कि सर ये क्या प्रश्न लिखा है ना, बोलोगे, आपका सवाल जरूर रहेगा कि सर क्या प्रश्न है मेरे भाई। ये इसमें है ना, मैंने अभी जो लेटेस्ट आए हैं वो, और पिछली बार जो एमपी पुलिस ने पूछे थे वो प्रश्न यहाँ पर लेकर आए, ठीक। इसमें मैंने मन से कुछ नहीं बनाया, ठीक है। जो एपटेक ने, आपके एपटेक ने बनाया, जो एसबी ने बनाया, जो पिछली बार जो ले रहा था उसने बनाया, वही प्रश्न है ना, ठीक है। आ जाओ, क्या सर, गुणा 3 18 54, ठीक है सर।
अब इसमें गुणा 3 करता हूं अगर मान लो, तो 3 चौक 12 होना चाहिए। यही गलत है सर, बिल्कुल गलत है सर, यही गलत है, क्योंकि 3 का गुणा करूं तो सर 12 2 आना चाहिए लास्ट में, तो 0 आ रहा सर। और 3 5 15 और 1 16, 162 रहना था भैया, 160 रख दिया इसने। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया, आपको तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है भाई। ठीक है, क्या भारत में स्कूल शिक्षा को मुफ्त कर देना चाहिए? हाँ, यह साक्षरता बढ़ाने का एकमात्र रास्ता नहीं, इससे राजकोष पर पहले से ही भारी बोझ और बढ़ जाएगा। क्या है, एक में बोल रहा है सर कि हाँ यह साक्षरता बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है, ये बोल रहा है एकमात्र रास्ता। मेरे भाई एकमात्र रास्ता तो ये नहीं है यार, अगर देखा जाए तो, है ना। राजकोष पर पहले से ही भारी बोझ और बढ़ जाएगा, तो क्या है सर? मुझे ये तो तर्क यहाँ पर क्या है, गलत ही लग रहा है, क्योंकि हाँ यह साक्षरता बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है। स्कूल में अगर शिक्षा को मुफ्त कर देते हैं, कर देना चाहिए ना, तो पूछ रहा है कि हाँ यह साक्षरता बढ़ाने का एकमात्र रास्ता है, ये पूछ रहा अपने से। और क्या पूछ रहा है, एक में बोल रहा है कि नहीं, इसलिए राजकोष पर पहले से ही भारी बोझ और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई भारी बोझ बढ़ जाएगा मतलब ये क्या बोल रहा है और ये क्या बोल रहा है? दोनों सही लग रहे लगता है ना, सही लग रहे हैं ना दोनों भाई, दोनों सही है। एक तो बोल रहा है कि हाँ सर साक्षरता बढ़ाने का एकमात्र, ठीक है, और नहीं इससे राजकोष और पहले से ही भारी बोझ और बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन स्कूल में अगर शिक्षा मुक्त कर देना चाहिए, ये पूछ रहा है ना। हाँ ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों तर्क यहाँ पर मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक निश्चित कुछ भाषा में वी आर हैप्पी, कोई ये लिखा है चिल्ड्रन आर गोइंग, कोई ये लिखा गया है, और ऑल चिल्ड्रन आर हैप्पी कोई ये लिखा गया है, तो उसी भाषा में सर हैप्पी को। अब मैंने क्या बोला सर, जिसको पूछा गया है, जैसे मान लो हैप्पी है, तो यहाँ पर हैप्पी है, जहाँ हैप्पी है वहाँ हैप्पी, जैसे यहाँ पर भी हैप्पी है, तो सर कोड या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। सर दोनों में कोड कौन है कॉमन? एक ही कोड दिख रहा है, एक ही एम आई भी दिख रहा है, माई भी दिख रहा है, लेकिन माई सर और कहीं पे तो नहीं, माई यहाँ पर भी है सर, इसका मतलब माई नहीं हो सकता है ना, माई नहीं हो सकता है सर। फिर इसके अलावा क्या है सर, डी यू दिख रहा है, बिल्कुल सर डी यू दिख रहा है, डी यू कोड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, ठीक है, ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े एग्जाम करेक्ट हो जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ठीक है, ये कथन दिया है, प्रश्न नंबर 7 है, आपके लिए है ये, मैं आपके लिए ही स्पेशल लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको देखना है, आपको तय करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है। ठीक है, क्या भारत को कुछ पश्चिमी देशों की तरह विकट परिस्थितियों के लिए तेल का बहुत अधिक भंडारण करके रखना चाहिए, ये अपने से पूछ रहा है। तर्क, नहीं, बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा को अवरुद्ध करने और धन को निष्क्रिय कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह भारत की अचानक बढ़ने वाली तेल की कीमतों जैसे समस्याओं को कम करने में मदद करेगा। भाई ये तर्क मजबूत लग रहा मुझे दूसरा, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में बताना इसमें, है ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, ये देख लो, ये प्रश्न फिर आ गया अपने सामने, आना भी चाहिए, क्योंकि सीखेंगे कब हम, डेली इसी से तो सीखेंगे भाई। 25 जुलाई 2011 को सप्ताह का कौन सा दिन था, अब ये पूछ रहा है। इससे ये क्या है, ये जादू है, ये प्रश्न है ना, इसका आंसर निकालेंगे, ये जादू है। क्या जादू है सर? आपका जन्मदिन जब था ना, आपकी तारीख आपको पता है कि इस तारीख को, आपका इस मंथ को और इस सन में आपका जन्म हुआ, तो आप पता है आपका डे निकाल सकते हो उससे, है ना, कि कौन सा दिन था उस दिन, ये निकाल सकते हो, है ना। तो मान लो कि आपका 25 जुलाई 2011 को जन्म हुआ था, तो उस दिन क्या वार था, मतलब ये बात बोल रहा है। तो क्या सर, मैंने सबसे पहले तो आपको कोड लिखा है ना, तो 6 से स्टार्ट करेंगे, 2 कम करते चलेंगे, क्या बोलते हो, 1700 1800, 2 कम करना है, 1900 0 और 2000, कितने सर, वापिस 6 आ जाएगा, है ना। इसका मैंने राज भी बता दिया आपको, जो 400 से भाग चले जाए ना, जो 400 से भाग चले जाए वो उसके सामने 6 और फिर लिखते जाओ माइनस करते करते। ठीक है, तो यही कहानी है अपनी। ठीक है भाई, ये 0 है, समझ गए सर। फार्मूला था सबसे पहले, दिन डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस लीप ईयर, कितने लीप ईयर ये देखना है ना,
और सेंचुरी ईयर, बस इतना सा तो फार्मूला है। पता है डे आता है, फिर मंथ आता है, फिर ईयर आता है, फिर सर लीप ईयर और सेंचुरी ईयर। ठीक, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये मिट रहा है लेकिन अब पता नहीं क्यों मिट रहा है, चलो कोई बात नहीं, 7 से भाग देना इसको। अब देखो, मैंने आपको बताया था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, बस ये जुलाई तक जाना है अपने को, है ना। 144, 025, 036, ये लो साहब, इसका तो जीरो कोड है, सिंपल सी बात, जीरो आ गया। उसके बाद सर संडे, हाँ वो तो बाद में लिख लेंगे कोड, संडे से स्टार्ट करना 1 और फिर 2 3 4 5 0 तक ले जाना अपने को, ठीक है। अब डे सर कौन सा है, आ जाओ, 25, है ना। मंथ कौन सा है सर, जुलाई का क्या कोड है सर, 0। ईयर कौन सा है सर, ये लास्ट वाला देखना है ना, 11 बस। और उसके बाद सर लीप ईयर कितने हैं इसमें, 11 में, लास्ट वाले में ही देखना है ना, 4 से, 4 दूनी 8, बस 2 ही तो लीप ईयर है, 2 लिख लो। 4 3 12, 3 करने जाऊंगा तो 12 होना चाहिए, ठीक है, 2 लिख लिए सर। अब इसके अलावा सर क्या है, लीप ईयर हो गया। सेंचुरी ईयर सर, सेंचुरी ईयर कौन सा है, 2000, तो 2000 का कोड क्या है सर, 6। ये लो, काम ही हो गया अपना, क्या बोलते हो। अब देखो 25, 11 2 13, 13 6 18, 18 और 25, 8 5 13 का 3, हासिल का 1 3 4 43, ये 7, 7 छंग 42 होता है भैया, 7 छंग 42 होता है। एक बच रहा है, एक कोड किसका है सर, संडे का है। काम ही खत्म हो गया भाई, और कोड पूछता था अपन, फिर संडे मंडे ट्यूसडे ऐसे चलता रहता है यहाँ पर काम, ठीक है। आ गया समझ में भाई। इस प्रकार के कोड को ये याद करने के लिए अपने को जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर और दिसंबर, अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर, है ना। पता नहीं आज क्या हो रहा है, अगस्त सितंबर नवंबर, है ना। तो यहाँ पर 025 036 हो गया, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई जून जुलाई, है ना। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 036 146। और नॉर्मल लीप ईयर अगर आ जाए तो सर क्या करना है, लीप ईयर आ जाए तो यहाँ पर सिर्फ -1 मतलब 0 और 3 रखना, बाकी सब सेम। ठीक, ठीक, ठीक है भाई। परिवार में दोस्तों के आने पर कुत्ते नहीं भौंकते, दोस्तों के आने पर कुत्ते नहीं भौंकते। जब ए ने बी के घर में प्रवेश किया तो बी का कुत्ता भौंकने लगा। ए ने बी के घर में प्रवेश किया तो बी का कुत्ता भौंकने लगा, तो ए बी का शत्रु है क्या, बिल्कुल है मालिक। निकाला गया निष्कर्ष, ए बी का शत्रु है। तो भाई इधर सुनो, दिए गए कथनों का अनुसरण नहीं करता है, शायद सच, हाँ भाई शायद सच हो सकता है, शायद सच हो सकता है, शत्रु है। अब भौंक रहा है, इधर सुनो, उसने क्या बोला, दोस्तों के आने पर, दोस्तों के आने पर, हो सकता है दोस्त नहीं हो, रिश्तेदार हो, है ना। तो शायद सच हो सकता है, ये बोल सकते हैं हम, इसके अलावा तो सर कुछ नहीं बोल पाएंगे। एक एक्साइज कांस्टेबल के मतलब एक्साइज छोड़ो, यहाँ पर आप कांस्टेबल ही हो, आपका वायरलेस सेट किसी बहुत जरूरी छापे के दौरान काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो आपको तुरंत क्या, सबसे समझदारी भरी कदम उठाना चाहिए, भरा कदम, उसको चालू होने का इंतजार करना चाहिए, कुछ ना करे, ये भी गलत हो जाए। मोबाइल या संदेश मैसेज का उपयोग, बिल्कुल पोस्ट छोड़ दे, ये क्या बात कर रहे हो। यदि दीवार को छत कहा जाता है भैया, खिड़की को दरवाजा कहा जाता है, वेंटिलेटर को चिमनी कहा जाता है, फर्श को वेंटिलेटर और चिमनी को फर्श, तो रसोई में धुआं कहां से निकलता है, तो धुआं सर वेंटिलेटर से निकल, अपना चिमनी से निकलता है, तो सर चिमनी लगा दो क्या, लगा दोगे चिमनी, लगा दूं, नहीं चिमनी नहीं लगाना यहाँ पर, ये गलती तो बिल्कुल नहीं करना अपने को। चिमनी को क्या कहा गया है वो देखना हमको, क्या देखना है, चिमनी को क्या कहा गया है, चिमनी को फर्श है सर, तो फर्श लगाना है ना, गलत नहीं करना है, नंबर कट जाएंगे नहीं तो अपने, ठीक है। चलो 5 दोस्त एक पंक्ति में 5 दोस्त एक पंक्ति में बैठे हैं, रवि दाएं छोर पर बैठा है, बहुत ही बढ़िया भाई, 1 2 3 4 और ये 5। दाया आपको पता है मालिक इधर ही होता है, सीधे हाथ पर दाया, उल्टे हाथ पर बाया, है ना, बांका बाया, बांका हाथ बाया हाथ, सीधा हाथ दाया हाथ। 5 बंदे हैं, बिल्कुल है सर, राइट और लेफ्ट कर दो, चलो। हाँ, रवि दाएं छोर
छोर पर बैठा है, ये रवि आ गया भाई। सेम बीच में बैठा है, सेम बीच में बैठा है। रिया पूजा और सेम के बीच में बैठी है। रिया जो है पूजा और सेम के बीच में बैठी है। रिया जो है, ये रिया पूजा और सेम के बीच में बैठ गई, ठीक है। और सूरी सेम के दाएं बैठा है, सूरी सेम के दाएं बैठा है, ये सूर्य आ गया, है ना। और रिया पूजा और, हाँ ये पूजा आ गई, ठीक है, सेम के बीच में, ठीक है। तो पूजा के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है? तत्काल बाईं ओर कैसे आ गया मालिक? हाँ ये हो सकता है कि पूजा इधर भी आ जाए, पूजा इधर भी आ सकती है, तो सर रिया आएगी, है ना। रिया आएगी ना, पूजा तो इधर भी आ सकती है, जरूरी थोड़ी है इधर उधर उसने बोला, ऐसा कुछ बोला नहीं है। पूजा के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है? ठीक, तो रिया बैठेगी, ठीक। आपको अवैध रूप से शराब की एक बड़ी खेप ले जाने के बारे में कॉल आती है, ठीक है। आबकारी कांस्टेबल के आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए? रिपोर्ट को अनदेखा करना चाहिए, तस्कर को सूचित करे और चेतावनी दे, तुरंत खेप को रोकने की कोशिश करे, या फिर खुफिया जानकारी एकत्र करे और संबंधित अधिकारियों को सूचित करे। ये सही है भाई, ठीक, तभी वाहवाही मिलेगी। अकेले चले आओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, आपको पता है टीम की जरूरत होती है यहाँ पर, है ना। A to Z बॉय क्रैक्स, मेरे को समझ में आ गया सर, क्रैक्स बॉय A to Z, ये लो सर, क्या बोलते हो? यहाँ पर इनवर्स चल रहा है ना, मैंने सिखाया था आपको, है ना, सिखाया था कि नहीं सिखाया था? ये सिखा दूं? चलो सिखा ही देते हैं यार। अब A to Z बॉय क्रैक्स ड्यू, या फिर ड्रॉ याद रख सकते हो आप, है ना। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी फालतू, फालतू हो यार तुम तो, और ग्रेट, और GH हाई स्कूल, और HI इंडियन रेलवे, अरे यार IJ जंगल क्वीन, अरे यार क्या हो रहा है आज, जंगल क्वीन। चलो कोई बात नहीं, अपने काम करते हैं। जंगल क्वीन आ गया, ठीक है। के से कमला पसंद, और L से लूडो, और M से मैन, है ना, ठीक है, तो हो जाएंगे याद। नेक्स्ट, मैं इसको कल अच्छे से समझा दूं, आज पता नहीं क्या समस्या आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। नरेन उत्तर दिशा में चल रहा है, उत्तर दिशा में, यदि वह दाएं ओर मुड़ता है और सीधा चलना शुरू कर देता है, तो वह किस दिशा में भाई? क्या है सर? पूर्व। सिंपल दिया था क्वेश्चन, अच्छा दिया था, है ना। कभी सिंपल तो कभी हार्ड, यही खेल चलता है। 1 2 3, फिर सी आ गया, 3 4 5 6, फिर डी आना चाहिए सर, 7 8 9 ई, हाँ बिल्कुल सर, 3 छोड़ के एक वर्ड डी आना चाहिए, ठीक है। कोई भी करेगा। पंजा अगर बिल्ली का होता तो खुर किसका होता है? मेरे भाई खुर बढ़ गए तुम्हारे, खुर काटने पड़ेंगे। किसका होता है खुर? घोड़े का, हॉर्स, है ना। खुर बढ़ेंगे, खुर बढ़ जाते हैं तो क्या करते हैं फिर? खुर काटते हैं ना, हाँ। 8 तिया 24 मालिक, 24 तिया 72, है ना, 4 तिया 12, और 2 तिया 6, 6 तिया 18, और 8 तिया 24, मतलब 4 आना चाहिए लास्ट में सर, 4 नहीं आ रहा है, गलत, हटा दो, यही गलत है ना। यूनिट डिजिट से चेक कर लिया अपन ने, ठीक है। रात में अवैध शराब परिवहन को रोकना चतुर तरीका देखना है ना, अपना दिमाग नहीं लगाना। खोजी कुत्ते, कर्फ्यू लगाना, स्ट्रीट लाइट बंद करना, चेक पॉइंट बंद, अरे मेरे भाई समस्या दूसरों को भी आएगी, खुफिया तरीके से अपने को, है ना, मतलब चतुर तरीके से, तो खोजी कुत्ते को ही लाना पड़ेगा अपने को, है ना। ये तो पता चल जाएगा सामने वाले को, क्या बोलते हो? यहाँ देखो, इधर देखें अगर अपन, तो +5, यहाँ देखो तो +7, यहाँ देखो तो सर +9, तो +11, 5 3 35, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, 35 ना करेक्ट, हाँ। क्या हो तुम्हारा, आज समस्या आ ही रही है तो ठीक है। प्रतीकों को परस्पर बदलना है भैया। अब इधर समझो आप, डिवाइड को तो बदलना ही पड़ेगा अपने को। अब डिवाइड अगर माइनस की जगह रखूं तो ये 6 से कट सकता है क्या?
और माइनस को डिवाइड की जगह रखो, तो 6 से नहीं कटेगा, मतलब पहला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। गुणा की जगह अगर रखता हूं मैं डिवाइड, तो सर 19, हाँ बिल्कुल जा सकता है सर, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। और गुणा की जगह में भाग और भाग की जगह गुणा, चलो ठीक है। 44 माइनस गुणा 4 प्लस 171 भाग 19 बराबर 29, 9 है ना, 6 चौक 24, 24 अगर जाएगा तो 20 प्लस 9 29। हाँ सर आ गया, बिल्कुल आ गया, आ गया सर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। अरे यार फिर दिमाग खराब हो जाएगा यार, फिर क्या बोलते हो? ऑप्शन नंबर बी, वाह ये तो अटक ही गया यार, क्या हो गया? आज राठौर साहब नहीं है ना, तो अटक गया ये बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है भैया। हाँ, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, ठीक है। छीन लो सिलेक्शन, ठीक है आ जाओ, छीन लेंगे सिलेक्शन। कहानी उसे कहते हैं, लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। कहानी नहीं, अपने को तो भविष्य लिखना है, कहानी वानी कुछ नहीं लिखेंगे अपन। अपनी कहानी जिस दिन सुनाएंगे ना, उस दिन आप पढ़ने लग जाएंगे अच्छे से, है ना। यदि महीने की 9 तारीख रविवार से पहले वाले दिन को पढ़, बहुत बढ़िया। महीने की 9 तारीख रविवार से पहले वाले दिन, मतलब शनिवार। भैया डायरेक्ट बोल देते यार मालिक यार, शनिवार के दिन, है ना, पड़ती है। तो महीने की पहली तारीख, पहली तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? चलो भैया, 8 7 6 5 4 3 2 1, शनिवार, है ना, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, और फिर शनिवार के पहले क्या आता है? शुक्रवार। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको नॉर्मल तरीके से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। इसको देखो भैया, केमल को इसने ये लिखा है, लोयन को इसने ये लिखा है, मतलब एल यहाँ पर, इधर देखो एल का 6, तो यहाँ भी एल का 6 लिखा है इसने, इधर समझो आप। तो कोड मतलब यहीं के यही है, अपने को बाहर घूमने की जरूरत नहीं। जैसे ई का क्या सर? ई का 5 है सर, तो लास्ट में 5, शुरू में 5, ये तो हो ही नहीं रहा साहब, ये काम तो बेकार हो गया अपना। अच्छा 6 अगर उसमें है, इधर समझो आप, एल है ना, एल का 6, ठीक है। ई का सर क्या है? ई का 0 है ना, समझो तो सही आप, ये 0 है, 0 से स्टार्ट होगा अपना और 0 पे खत्म होगा। 0 पे स्टार्ट 0 पे खत्म, सिर्फ कौन सा हो रहा है? 0 पे स्टार्ट 0 पे खत्म, ये हो सकता है भाई, 5 लेटर है ना, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ये कट गए भाई, दो 0 0, मतलब 4 ही लेटर है या तो 5 लेटर है अपने, है ना, 0 0 कट गए, चलो कोई बात नहीं। एल का सर क्या देखा था हमने? 6 देखा था, सही है सर दोनों में। उसके बाद आई का सर, आई का 7, हाँ ये लो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गलती होती है। और कंटेंट राइटर से गलती हो गई भाई, कौन है कंटेंट राइटर? अपन ही है। देखो परफेक्ट का कोड इसने 73 लिखा है सर, कैसे लिखा होगा परफेक्ट का कोड 73? 16 5 18 6 5 3 और 20। तबीयत खराब है, समझ नहीं पड़ रही है भाई सर को, अरे यार बहुत अच्छा काम हो रहा है ये तो। 16 5 21, 21 और 18 ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा भाई। 38 और 39, 39 6 45, 45 5, 45 5 50, 3 50 और 3 53, 53 और 20, अरे यार सबको जोड़ा 73 ही आ गया, ठीक है। तो 16 और 1 17, 17 और 20, 17 और 20 37, 37 और 3 40। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। भारी नाटक कर रही है यार आज ये। चलो ये ऐप में खोलना ही नहीं चाहिए था यार, मुझे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्या, देख लेते आप। तो बस है ना, इधर सुनो, आप है ना, रियल बात बता दूं आपको मैं, जो रियल बात जो होती है वो,
गजब काम हो रहा है यार, दिमाग खराब हो रहा है यार भाई यार, ये तो बड़ी हाँ, बहुत ज्यादा बढ़ गए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा पीछे आओ। चलो, यहाँ पर बोल रहा है गलत पद चूज करना, तो गलत तो अपन वैसे ही देख सकते हैं मेरे भाई, इसको तो गलत तो यूं ही देख सकते हैं ना अपन। कैसे सर? इसका डिफरेंस निकाल के देखे एक बार। 6 7 3 10, और यहाँ पर देखूं तो 23 7 7 5 12, हाँ 6 7 5 12, और यहाँ देखूं तो ये तो कोई डिफरेंस नहीं है सर, वही कहानी है, मैं जो देख पा रहा हूँ वही है, इसमें तो कुछ अलग से कुछ नहीं हुआ है। देखो मैं क्या देख पा रहा हूँ पता आपको, ये जो 23 है ना, ये 23, ये ना तो ये इसका है ना एलसीएम एचसीएफ, एचसीएफ एक ही है सर 23 का, 8 भी डिविजिबल है, 14 भी है, 35 भी है, 51 भी, 17 तो 51 है ना, 23 नहीं। 23 लगा करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो, इस वर्ड से कौन सा बनाया जा सकता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, ये तो कोई भी कर सकता है ना, कौन सा बनाया नहीं जा सकता है। देखो INSP है क्या, INSP है सर, ECT, हाँ ECTION, ठीक है सर। स्कोप सर, स्कोप बना सकते हैं, इसको हाँ ठीक है सर बना सकते हैं। सेक्टर बना सकते क्या, सेक्टर, सेक्टर, हाँ सेक्टर बना सकते सर। राउट बना सकते क्या, हाँ राउट, राउट ROU, R तो है, O है सर, U नहीं है, ये लो सर राउट। क्या नहीं बना सकते अपन, राउट नहीं बना सकते, ठीक है, समझ गए, यू नहीं है यहाँ पर। तो यही प्रश्न है, सिंपल से आते हैं, 27 तक आ चुके हैं, 2-3 और बच्चे हैं, कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि मैं क्या सोचता हूँ पता आपको, या तो इसमें 3-3 4-4 का अलग अलग पार्टीशन बनाया होगा, तो मेरे को तो उससे कोई मतलब नहीं है सर। मैं तो यह देखता हूँ सर बी के बाद पी आ रहा है, मैं क्या करता हूँ यही पूरा करता हूँ इसको। कैसे करता हूँ सर, बी के बाद पी आ रहा है सर, तो मैं अब पी लिखूँ, पी के बाद एक से आ रहा है सर, एक से लिख दो, समझ लो कुछ आप, एक्स के बाद एफ आ रहा है सर, तो एफ लिख दो, है ना। और बी के पहले सर क्या आया, एफ आया, तो एफ लिख दूं क्या, ठीक है। पी के फिर सर पहले क्या आ रहा है, तो बी आ रहा है सर, बी लिख दूं, ठीक है। अब के कहाँ है, दिख रहा है कुछ, के तो दिख ही नहीं रहा है सर, अब क्या करूंगा मैं, पी के बाद एक्स आ रहा है, ऐसा कर सकते हैं क्या अपन, एक्स एफ, एक्स एफ तो एक में ही है सर, दूसरे वाले में, है ना, सही है कि गलत है भाई। स्टार्टिंग में बी रख देता हूं मैं, हाँ बी के बी, पी एक्स एफ एफ, एफ एफ बी, पी एक्स एफ बी पी एक्स, हो सकता है। या फिर इसको चेक करना आप, करना मैं करवा सकता हूं, लेकिन आज क्या बोर्ड समस्या दे रहा है, तो इसलिए इसको ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मेरे भाई, है ना। आज ये बोर्ड बहुत समस्या दे रहा है यार, पता नहीं क्या हो गया, बाकी ठीक है, आप तो पढ़ते रहे बस। 2 प्रश्न हो रहे, 2 के 4 है भाई। हाँ, पी को इंगित करते हुए क्यू ने कहा, क्यू ने क्या कहा, क्यू ने कहा कि वह मेरी माँ की बेटी, माँ की बेटी, अच्छा इधर सुनो, माँ की बेटी, है ना, बेटी की माँ, मतलब माँ की बेटी की माँ, मतलब वही बात है ना। तो क्यू तो पी है ना, तो पी क्यू से किस प्रकार, क्यू पी से बेटा है ना, बेटा है बेटी, तो निर्धारित नहीं कर सकते अपन इसको, बेटा होगा या फिर बेटी होगी, मतलब घुमा फिरा के वही बात कर रहा है ये। इसको देख लो एक बार, फिर इसको खत्म करते हैं अपन। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा भाई आपको, +4 +8 और +15 16, 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, सर 32 जोड़ देता हूं मैं तो खत्म ही कहानी हो जाएगी। 7 4 3 7, 77, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ठीक। क्या हो रहा है यार, गजब आदमी हो, चलो कोई बात नहीं, होने दो इसको भी आज, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा भाई 77 सही आंसर आने वाला है, ठीक है। हाँ, तो अब अपन क्या करते हैं, 2 प्रश्न और बच गए हैं, लेकिन अब क्या बताऊं यार मैं, प्रश्न आज समस्या इतनी आ रही, आप थोड़ा सा साथ देना मेरे भाई, है ना। मैं 2 प्रश्न अभी दिखा देता हूँ, ये एक तो ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और एक ये, इसको थोड़ा पीछे कर देता हूँ, है ना। इसको आप करके बताना,
पॉइंट वाला है, घबराना नहीं, है ना, सिंपल है। और मैं ये भी बता देता हूँ इसके अंदर कि क्या आने वाला है ना, डबल डिफरेंस लगा के देख लेना इसको, क्योंकि पॉइंट पॉइंट वाले अलग रहेंगे ना। ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना अपने को, ठीक है। डबल डिफरेंस में भी डबल लगेगा, इसको ऐसे सोल्व कर लेना। और एक और कहाँ गया, एक ये कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखना अपने को यहाँ पर क्या आएगा, ये तो सिंपल ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो भाई अपन है ना यहीं पर क्लास खत्म करते हैं, और धन्यवाद क्लास देखने के लिए, ठीक है। लाइक जरूर कर देना, लाइक तो करते रहना आप, ठीक है। और ऐसे ही चलते रहो 20 टेस्ट तक, फिर अपन दिखा देंगे एग्जामिनर को उसकी औकात, ठीक।